ठीक है, प्लान कुछ भी हो, बिहार अगर लौटना ही चाहते हैं कुमार सौरभ, तो मीसा भारती तो कह रही है आप लौटिए, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन दीजिए अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा, फिर लौट आइए बिहार। बहुत बढ़िया है ये। मेरे ख्याल से एकमात्र बयान से जो हमने आज के 2 दिन पहले ही हमारे बिहार के प्रभारी और जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने ही ये कहा है कि हम्म। चिराग पासवान जी सामान्य सीट से लड़ेंगे। तो हम्म। मेरी बहन मीसा भारती के लिए हम सिर्फ एक दो लाइन कहना चाहें कि मालूम है हमें भी बहुत से तेरे किस्से, पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती। अब इस प्रकार की चर्चा में हमको नहीं पड़ना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कहां से चुनाव लड़ेंगे और क्या करेंगे, ये हमारा विषय है, एनडीए के अंदर का विषय है। भाई तेजस्वी यादव जी यादव बहुल्य राघवपुर सीट छोड़कर किसी और सीट से लड़े, ये हम भी प्रपोज कर रहे हैं। तब उनको आटा और चावल का भाव पता चल जाएगा बिहार में कि कितना बड़ा जनाधार है वो जो टिपिकल एमवाई समीकरण के बाहर। देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। सिंपल सा है, हमारे नेता जो ऋषिकेश जी ने एक्सप्लेन किया, मैं सिर्फ आपको दो विषय हम्म। पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। गाहे बगाहे बार बार ये बिहार में बात उठती है कि हमारे नेता जो है वो दिल्ली केंद्रित राजनीति करते हैं, और हमारे नेता ने बार बार कहा है कि मैं 3 बार सांसद रहा हूं, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी मेरी ये पीड़ा है कि बिहार को कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाए। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारी विचारधारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की, उसको साथ लेकर एनडीए के मजबूत डबल इंजन की सरकार में बिहार उनकी प्राथमिकता रही है राजनीति की। ये पहला लेकिन विषय लेकिन है दिल्ली में बैठकर, जिसके केंद्र कारण। में बैठकर बिहार का विकास कर नहीं पा रहे ना, वो ये भी तो कह रहे हैं। देखिए देखिए ऐसा है पूजा जी, यही मैं कह रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा विषय है कि केंद्र की राजनीति के साथ साथ एक उनको बार बार एक खास वर्ग में जोड़ने जो प्रयास मेरी बहन मीसा भारती कर रही हैं, खास वर्ग के नेता के रूप में जोड़ने की जो कोशिश होती है, इस कुत्सित प्रयास का जवाब है कि मेरे नेता एक सामान्य सीट से लड़ेंगे। अब आपके प्रश्न का जवाब कि बिहार में चिराग एज अ केंद्रीय मंत्री, आप उनका कार्यकाल पिछले 1 वर्ष का देख लीजिए। बिहार में निफ्टम की पहल उन्होंने की। तीसरा, मखाना बोर्ड की बात हो, 2100 करोड़ का जो निवेश है, डावोस में जाकर जितना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का एक फूड बास्केट कैसे भारत बने विश्व का, हम्म। इस पर उनकी जो पहल है, ये सारी चीजें सामने। देखिए, पब्लिक डोमेन में कोई चीज छुपी नहीं रहती है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विपक्ष को या सबको इतनी बेचैनी क्यों है नहीं, एक केंद्रीय हमें सवाल मंत्री के यहाँ रूप। पर यह भी उठ रहा है ना कि अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीति से अलग अब भाई आरक्षित जाति से हटकर अब जनरल सीट पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, केंद्र की राजनीति छोड़कर वापस प्रदेश की राजनीति में लौटना चाह रहे हैं, तो कुछ तो जी, सियासी मायने निकलेंगे ना इसके, बिल्कुल सौरभ। है, बिल्कुल है। मैं आपको एकदम संक्षेप में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पूजा जी, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की राजनीति, लगभग 5 दशकों की राजनीति उनकी दिल्ली और केंद्र आधारित राजनीति रही। हम्म। एक बार ऐसा मौका 2003-4 में आया था जब वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हमने अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया। लेकिन मेरे नेता का 2014 में जब से वो राजनीति तो में 20 आए, साल पुराना वाला बिहार इतिहास केंद्र तो नहीं बिंदु रहा दोहराना है। चाह रहे हैं, 20 साल पुराना वाला इतिहास तो नहीं दोहराना चाह रहे चिराग पासवान। देखिए देखिए, राजनीति में राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा इसके बारे में आज टिप्पणी करना पीयूष शर्मा बहुत जी, पीयूष जी, अप्रासंगिक ये होगा। चेतावनी है आपके लिए, भाई संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी तो चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया हम डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे।